बेटे मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं अल्लाह ताला से दुआ को हूँ कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और खुश रखे। आज बेटे ये तो बात हो रही थी हमारी कि इंसान जो है वो परेशानियों जो टेंशन का शिकार कब होता है। तो बेटे बात आपको बताई गई थी कि इंसान हमेशा टेंशन या परेशानियों का शिकार तब होता है जब वो अल्लाह और उसके रसूल के बनाए गए तरीक़ार में से बाहर निकलने की कोशिश करता है। आज की हम बात को आगे लेकर चलेंगे तो कुरान पाक की एक आयत का तर्जुमा है कि इंसान का जो दिल का जो सुकून है या इंसान का जो इत्मीनान हासिल होता है वो हमेशा अल्लाह की याद से होता है। अब जो लोग अल्लाह की याद से गाफिल होते हैं या दुनियावी मामलात में पढ़ते हैं तो बेटे उनको कभी दिल का सुकून हासिल नहीं होता। अपने नोट के होगा कि आज के मुआशरे में हर दूसरा शख्स कह रहा है कि उसको दिल को सुकून नहीं है, उसको परेशानियों ने घेरा हुआ। तो बेटे असल जो बात है कि इंसान ने अपने दिल का जो मरकज़ जो अल्लाह की याद है उसको भुला दिया। तो बेटे अपने दिल के अंदर अपने अल्लाह की जो मोहब्बत है या अल्लाह की जो याद है उसको लासिक करें, उसको बिठा लें, तो फिर देखिएगा कि आपको सुकून भी हासिल होगा और इत्मीनान भी होगा। तो फिर बात वहीं पे आ गई कि परेशानी और टेंशन का मुकद्दर है जो अल्लाह और उसके रसूल के बनाए गए दायरा में से भागने की कोशिश करते हैं। तो बेटे इस बात को ज़हन में रखना है कि हम लोग अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हमारी एक्सरसाइज है 2.2 और इसका जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर इसमें कहा गया है कि स्टेटमेंट्स ऊपर नहीं लिखी वैसे मैं पढ़ देता हूँ। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी कि आप लोग बताएं कि इनके अंदर कौन कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो यूज हो रही है। बेटे तो आपने याद रखना है कि जो a प्लस बी या इज इक्वल टू बी प्लस ए है तो इसको हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। हम इसे कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और ये दोनों इनके दरमियान जो साइन है वो प्लस का है तो इसमें हम बोलेंगे कि ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। इस पर अगली जो प्रॉपर्टी चलती है तो ये ए बी ब्रैकेट में सी बाहर है तो यहाँ से ए बाहर निकाल कर बी और सी को कर दी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। उर्दू में खास कहते हैं तलाज़ुम होती है। ये भी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है क्योंकि इसके अंदर कोई साइन नहीं है। जब कोई साइन ना हो या कोई ब्रैकेट्स हो तो उसका मतलब होता है कि वो मल्टीप्लिकेटिव है। इसमें देखिए तो यहाँ पे जो 1 है वो मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 जब भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो कहते हैं हम याद रखना है हम लोगों ने कि हम 1 को जो होता है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ इसका मतलब है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की जो प्रॉपर्टी है वो यूज होती है। ये जो नंबर 4 पे जो क्वेश्चन है बात उसके लिए आपने बात याद करनी है कि 2 नंबर कितने नंबर है? 2 नंबर है। तो 2 नंबर्स के दरमियान जो रिलेशन होता है वो 3 तरह का हो सकता है। 2 नंबरों के दरमियान रिलेशन क्या हो सकता है? 3 तरह का हो सकता है। नंबर 1 जो नंबर है वो दूसरे नंबर से ग्रेटर हो सकता है। एक रिलेशन होता है। अगर ये नहीं है तो फिर दूसरा ये हो सकता है कि वो नंबर दूसरे नंबर के इक्वल हो। अगर ये भी नहीं है तो फिर तीसरा रिलेशन ये हो सकता है कि वो दूसरे नंबर से लेस। इट मीन्स कि एक नंबर का दूसरे नंबर के साथ 3 तरह का रिलेशन हो सकता है। उनमें से एक तो मस्ट होगा, ग्रेटर होगा, इक्वल होगा तो या फिर लेस होगा। तो फिर इस किस्म की जो प्रॉपर्टी है उसको हम नाम देते हैं ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी का। ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज। ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टी होती है। तो देखिए यहाँ पर ये x है तो x y से ग्रेटर है या फिर x ये y के इक्वल है या फिर ये x जो है वो y से लेस है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग नाम देंगे ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। हाँ बेटे एक बात याद रखनी है कि ये जो ग्रेटर या लेस का जो साइन है ये हमें बाद में भूल जाता है, जो दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो इसके लिए आपने याद रखना आपका राइट हैंड जो है इसको आप ओपन करें तो जिस तरफ ये फिंगर्स खुली हुई होंगी
क्या होगा, ग्रेटर का साइन होगा। और इसी तरह जब आप अपना लेफ्ट साइड ओपन करेंगे, जिधर ही वो ओपन होगा तो वो लेस होगा। तो इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत कोई नहीं है, कुछ भी नहीं सोच विचार करनी है, सिर्फ राइट हैंड साइड ओपन करें, उसके दो फिंगर्स को ओपन करें, जिधर वो ओपन हो गई वो ग्रेटर है और जिधर लेफ्ट की दोनों ओपन हो गई वो लेस है। तो सिंपल सी बात है। और इसके बाद अपनी जो प्रॉपर्टी आगे पे नंबर 5 पे, ये बिल्कुल ये वाली है। यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर प्लस का साइन नहीं है, बल्कि कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन है। ये कौन सी, मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्ट से हमारे पास प्रॉपर्टी है। इसके बाद फिर यहाँ पे देखें तो a + c = b + c implies that a = b, यानी कि c गायब हो गया यहाँ से, तो ये c कैंसिल हो गया। ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है और एडिशन, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी और एडिशन के लिहाज से कैंसिलेशन। अब यहाँ पे देखिए ये 5 है, तो 5 में से 5 को माइनस करते हैं। अब बेटा जी कोई एक नंबर हो और उसी नंबर को उसमें से कर देता है माइनस, तो वो बेटा जी एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं। अगर +5 है तो -5 उसका एडिटिव इनवर्स है, अगर 6 है तो -6 उसका एडिटिव इनवर्स है। अगर कोई माइनस का नंबर है तो उसका भी जो एडिटिव इनवर्स होगा वो प्लस वाला होगा। तो यहाँ पर ये जो हमारे जो प्रॉपर्टी यूज हुई है, ये हमारे पास है एडिटिव इनवर्स। कौन सी प्रॉपर्टी यूज है, एडिटिव इनवर्स। आप इसके साथ एडिटिव इनवर्स लिख देना होगा, एडिटिव इनवर्स। तो ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी। अरे बेटे तो यहाँ से इसके साथ ही कोई एक नंबर को याद रखो, कोई एक नंबर हो और उस नंबर को उसके रेसिप्रोकल के साथ कर दे मल्टीप्लाई, मतलब उसको उल्टा के, मतलब 7 उसको 1/7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 है तो उसको 1/8 से मल्टीप्लाई कर दे, a है तो उसको 1/8 से मल्टीप्लाई कर दे। या अगर कोई बाय में है, जैसे कि 1/7 है तो उसको 7 से मल्टीप्लाई, उसके रेसिप्रोकल से उसको क्या करना है, उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो वो उसका कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कौन से इनवर्स कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव। आप यहाँ पर लिख देना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब ये यहाँ से देखें कि ये जो a is greater than b implies that ac greater than bc। तो इसमें देखिए ये प्रॉपर्टी जो हुई है, इसमें a के साथ c को मल्टीप्लाई कर देगा और b के साथ भी c को मल्टीप्लाई कर देगा। तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी ऑफ इनइक्वालिटीज। कौन सी होगी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे इसे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आती है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी आप लिखते हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। इसके बाद आगे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 आया है, क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द रियल नंबर। कहता है कि यहाँ पे एक नंबर दिया गया है, तो आप लोग ये बताएं कि इस रियल नंबर्स के अंदर जो जो ऑपरेशन होने हैं उनमें वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है वो अप्लाई हुई। तो ये हमारे पास एक नंबर 3x + 3 into y - x। तो यहाँ पे आगे तो उसने कुछ लिखा है और कहा है, उसने लिखा है 3x + 3y - 3x। तो आगे उसने कहा है कि आप लोग बताएं कि यहाँ पर ये कौन सी प्रॉपर्टी है वो यूज हुई है। हाँ जी, तो यहाँ से आप देखें कि जो 3 है वो अंदर क्या किया गया है, मल्टीप्लाई, और ये लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया गया। किस साइड से मल्टीप्लाई किया गया, लेफ्ट साइड। तो हम इसको इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर कोई नंबर लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या प्रॉपर्टी बोलें, अगर राइट साइड से हो तो उसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसके साथ लिख देंगे लेफ्ट, आगे डिस्ट्रीब्यूटिव
ला लिखते हैं। तो ये हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। क्या है? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। इसके बाद मजीद उसने आगे थोड़ा सा काम किया है। तो यहाँ से इसमें देखें आगे लिखा है 3x माइनस 3x प्लस 3y और आगे इसने ब्लैंक्स छोड़ी है और ये पूछ रहा है आप लोग बताएं यहाँ पर ये क्या होगा। आइए बच्चे तो यहाँ से देखें आप लोग अगर इस चीज को थोड़ा सा ध्यान करें तो यहाँ पे 3y है, यहाँ पे माइनस 3x, लेकिन ये जो आगे इसने काम किया है अगले स्टेप में माइनस के 3x को पहले लिख लिया है, 3y को इसने बाद में लिख लिया। इट मींस कि अगर आप इसका कंपैरिजन अपनी पहले प्रॉपर्टी के साथ करें a + b = b + a, यानी इनकी पोजीशनें चेंज हुई तो इधर भी देखिए क्या होती है, पोजीशनें चेंज हो गई हैं। तो जब पोजीशनें चेंज कर दी जाती हैं तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कम्यूटेटिव, यानी यहाँ पे जो ऑपरेशन हुआ है वो कम्यूटेटिव है। तो आप इसके आगे कम्यूटेटिव का पार्ट लेंगे। यहाँ पे ये क्या कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव है और एडिशन के लिहाज से, इसके लिहाज से है एडिशन, यानी प्लस के लिहाज से a मैंने लिख दिया और एडिशन इसके लिहाज से, एडिशन के लिहाज से। इसके बाद अगर इसका नेक्स्ट स्टेप देखें हम लोग तो यहाँ पर इसने यूं कर दिया बेटे कि अगले स्टेप में इसने लिख लिया है हमारे पास 3x माइनस 3x, इसने आगे लिखा 0 प्लस 3y और यहाँ से लिखा है कि यहाँ पे आप बताएंगे कि कौन सा ऑपरेशन हुआ तो होगा। अरे बेटे तो यहाँ से देखिए 3x प्लस का है और ये 3x इसका है माइनस का। तो यहाँ पे हम जब एडिटिव इनवर्स में देखते हैं ये चीज कौन सी है, प्लस का 5 है और माइनस है, तो उनका आंसर क्या है? 0। तो ये इन दोनों का जो आंसर है क्या आता है? 0 है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिटिव इनवर्स। तो यहाँ पे आपको लिख देंगे एडिटिव इनवर्स। तो इसके बाद आपने जो लास्ट में से लिख दिया लिख दिया सिर्फ 3y। तो आप लोग बताएं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है? हाँ बेटे जब ये नंबर के लिए कोई किसी भी नंबर में जब 0 ऐड होता है तो उसे हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ इस नंबर में 0 ऐड हुआ है तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी तो ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है। इसके बाद जो आगे हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 3 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि आप लोग बताएं कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी जो है यूज होगी। पहला जो फर्स्ट पार्ट इसका है वो है 24 स्क्वायर रूट और इसमें 0 ऐड करके इज इक्वल में लिख देता है 24 के ऊपर स्क्वायर रूट। अरे बेटे तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है। जब 0 ऐड होता है तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एडिटिव आइडेंटिटी। मैं अब लिख नहीं रहा, जस्ट मैं आपको बताता जाता हूँ। ये है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। अब हमारे पास थर्ड जो है सेकंड जो पार्ट है -2/3 into 5 plus 7/2 is equal -2/3 और इसको 5 के साथ कर दिया गया है मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर ये -2/3 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया है 7/2 के साथ। आई बेटे तो ये जो मल्टीप्लाई आपने देखा यूं, ये जो -2/3 था इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस 5 के साथ भी, इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे ये। तो ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी बनती है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव
प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, आप इसका नाम याद रखना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, ये वाली जो प्रॉपर्टी है। इसके बाद अगर आप लोग यहाँ नंबर 3 पे आए तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास ये पाई है, फिर प्लस है, और इसमें से पाई को माइनस करके इसका आंसर निकाल लेते। ये बेटा ये थोड़ी देर पहले लिखा था, तो ये एडिटिव इनवर्स कौन है? एडिटिव इनवर्स क्या है? एडिटिव इनवर्स, यानी एक ही नंबर है उसका साइन ले करके जब उसमें ऐड कर दिया जाता है तो उसका आंसर जब आए 0 तो वो होता है एडिटिव इनवर्स। और सेकंड लास्ट है नंबर 4 पे देखें तो 3 स्क्वायर रूट डॉट 3 स्क्वायर रूट। आई बेटा इस प्रॉपर्टी का नाम बताना है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी है? क्लोजर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जब दो नंबर्स हो और उनको आपस में एक दूसरे के साथ लिख दिया जाए यानी इकट्ठा कर दिया जाए तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी बन जाती है। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है -5/8 और इनटू में -8/5 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो ये -5/8 है, तो इसी नंबर का आगे दिया गया रेसिप्रोकल होगा, यानी इसी नंबर को उठा देगा। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब एक नंबर होगा और उस नंबर को उल्टा कर उसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर उसका बन जाए 1, क्या आ जाए 1, तो वो होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी जो हुई है कौन सी हुई है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। आज बेटा कि इस तरह की जो हमारी एक्सरसाइज थी 2.2 वो कंप्लीट हुई है। उम्मीद है कि आपने ध्यान से बात को सुना होगा और आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपके दिमाग को मज़ीद वुसअत अता फरमाए ताकि आप जो भी पढ़ें वो आपको फ़ौरन याद हो जाए। तो बेटे अल्लाह ताला के साथ दुआ के साथ साथ जो मेन जो चीज़ है वो है मेहनत। तो बेटे अपनी मेहनत जो है उसको कभी काम नहीं करना, क्योंकि अल-कासिबु हबीबुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाथ से काम करने वाला, मेहनत करने वाला जो होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है, तो अल्लाह उसको दोस्त होता है। तो जो इंसान अल्लाह का दोस्त बन जाए फिर उसको किसी दूसरे सहारे की ज़रूरत नहीं होती। इस दुआ के साथ कि आप मेरी बात को गौर से सुनेंगे और इसके ऊपर अमल करेंगे और इंशाअल्लाह जो मैंने आपको पढ़ाया है इससे भी फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।